नासरीन, फजर की नमाज के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ने के 4 बड़े फ़ायदों के बारे में आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नासरीन, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ ये एक ऐसी सूरत है जो हर मुसलमान को याद होती है। अक्सर हम लोग नमाज़ों में इस सूरत को पढ़ते हैं। काफ़ी छोटी और आसान सूरत है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि फ़जर की नमाज को पढ़ने के बाद अगर आप सूरह इखलास को पढ़ते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। मैं आपके सामने 2 हदीसें पाक बयान करूँगा, आप उसको सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि आप फ़जर की नमाज के बाद मुश्किल से 5 से 7 मिनट निकाल कर अगर कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लेते हो तो आपको कितनी सारी फजीलतें हासिल होंगी। नंबर 1, तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 8 में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज अदा की और बग़ैर किसी से बात किए हुए 10 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा तो उस दिन उसे कोई गुनाह नहीं पहुँचेगा और वो शैतान से बचाया जाएगा। देखो, 2 बड़े फ़ायदे इस हदीस पाक में हमें समझ में आ रहे हैं कि अगर आप फ़जर की नमाज आपने पढ़ी और उसके बाद बग़ैर किसी से बात किए हुए आप सिर्फ 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ते हो तो 2 फ़ायदे आपको हासिल होंगे। पहला फ़ायदा ये कि उस पूरे दिन में आपसे कोई गुनाह नहीं होगा, आपको कोई गुनाह नहीं पहुँचेगा। दूसरा फ़ायदा ये कि शैतान आपको धोखे में नहीं डाल पाएगा, शैतान आप उसके हमलों से आप महफूज रहोगे। आपको पता है कि जो अक्सर गुनाह होते हैं, बल्कि तमाम गुनाहों की जड़ यही है कि शैतान इंसान को बहकाता है, फिर वो गुनाह करता है। और कुरान साफ तौर पर ऐलान कर रहा है कि इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उससे कोई गुनाह ना हो, वो गुनाहों से महफूज रहे, इसी तरह शैतान उसको गुमराह ना कर पाए, शैतान उसको फंसा ना पाए अपने किसी भी हमले में, तो उसको चाहिए कि फ़जर की नमाज के बाद सिर्फ 10 मरतबा बग़ैर किसी से बात किए हुए वो कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लेगा तो वो गुनाहों से भी उस दिन महफूज रहेगा और उस दिन वो शैतान के हमलों से भी महफूज रहेगा। और अगर आप रोज़ाना पढ़ोगे तो जाहिर सी बात ये फ़ायदे आपको रोज़ाना हासिल होंगे। तो फ़जर की नमाज के बाद 10 मरतबा आप कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पूरी सूरत को ज़रूर पढ़ें। 2 फ़ायदे हो गए। अब दूसरी हदीस पाक सुनिए। किताब शोअबुल ईमान लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 2528 में है। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद 12 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को पढ़ेगा तो गोया उसने 4 मरतबा मुकम्मल कुरान पाक को पढ़ा। और हमारे आका आगे फरमाते हैं कि उस दिन उसका ये अमल तमाम ज़मीन वालों से अफजल है, जबकि वो तक़वे का पाबंद हो, गुनाहों से बचता रहे, हर किस्म की गलत चीज़ों से बचता रहे। 2 फ़ायदे हैं इस हदीस पाक में कि बंदा जब फ़जर की नमाज के बाद 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो उसको 4 मरतबा मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। और अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप रोज़ाना पढ़ो तो हफ्ते में कितना कुरान पाक हो गया, महीने में कितना कुरान पाक हो गया। अब जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़ सकते हैं या जिनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है और वो चाहते हैं कि हमको भी कुरान पाक का सवाब हासिल हो, तो फ़जर की नमाज के बाद 12 मरतबा अगर कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लेते हो तो रोज़ाना आपको 4 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। अब आप इस सवाब को अपने मरहूमीन को भी पहुंचा सकते हैं, यानी आपने 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ा और उसके बाद आप इस तरह दुआ करें कि या अल्लाह, इसका जो भी सवाब है फ़ुला फ़ुला मरहूम को या मेरे माँ बाप की रूहों को अता फरमा। तो दोनों फ़ायदे हैं, ईसाले सवाब भी हो जाएगा और आपको 4 मुकम्मल कुरान पाक का सवाब भी हासिल हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका ये अमल यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 12 मरतबा पढ़ना, ये अमल तमाम ज़मीन वालों से अफजल होगा, जबकि आप तक़वे के परहेज़गार हों, यानी आप तमाम किस्म की बुरी बातों से, गुनाहों से महफूज रहते हैं। तो ये 4 बड़े फ़ायदे हासिल हो सकते हैं आपको अगर आप फ़जर की नमाज के बाद सूरह इखलास पढ़ने की आदत बना लेते हो। अब एक आसान लफ्ज़ों में मैं आपके सामने बयान कर दूं कि अगर आप फ़जर की नमाज के बाद 10 मरतबा
یا 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو تو آپ کو 4 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا، آپ گناہوں سے محفوظ رہو گے، شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ 4 مکمل قرآن پاک کا ثواب حاصل ہوگا، اور آپ کا یہ عمل تمام زمین والوں سے اس دن افضل ہوگا جبکہ آپ تقوی کے پرہیزگار ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے ان 4 فائدوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ آپ بھی سورہ اخلاص کو ضرور پڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔